नेक्स्ट है 43, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज़ मेजर्ड इन। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो एक किस्म की रेजिस्टिविटी रोग है, और R इक्वल टू रो एल बाई ए से हमारे पास इसका आएगा ओहम सेंटीमीटर, या अगर लेंथ वगैरह मीटर में है तो ओहम मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए वायर रेजिस्टेंस हैज़ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल बोथ डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो जैसे प्रीवियस केसेस में था हमारे पास कि लेंथ और डबल की जाती थी, तो हमारे पास एक फार्मूला था R इक्वल टू n²/r, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ और एरिया दोनों को डबल किया गया है। तो जब किसी भी वायर की दोनों लेंथ और एरिया को डबल किया जाएगा तब हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस सेम रहेगी, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे सेम रहेगी। तो हमारे पास है R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे हमने एरिया और लेंथ दोनों को डबल किया, तो दोनों कैंसल आउट हो के हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वही फार्मूला आएगा जो रेजिस्टेंस का हमारे पास होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कि ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो कंडक्टर के लिए ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, आर्क लैम्प्स, वैक्यूम रेशियो वैल्यूज़ इन सब के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो इंसुलेटर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे ओहम लॉ। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर होती हैं उसका जो मटेरियल होता है, उसका जो कोयल होती है वो नाइक्रोम से बनाई जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन पास अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 मिनट एंड 20 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग इज़। तो हमने करंट फाइंड करनी है, और ऊपर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। ये बात तो सही और करने वाली है कि हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की गिवन है। तो अब हमें I इक्वल टू Q/T, हमारे पास 80 सेकेंड, जो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होती है, तो 80 सेकेंड हमारे पास टोटल टाइम है। हमने फाइंड पहले करंट के लिए चार्ज करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं ना कि हमारे पास उनका चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब हम इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे Q इक्वल टू NE, तो हमारे पास टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा। देख लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की जो के ऊपर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ गया, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गिवन हैं वो हैं 5 × 10⁻16। तो हमारे पास इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे Q इक्वल टू NE, तो हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट आएगा 8 × 10⁻³ कूलम चार्ज हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होगा। तो इसको जब हम करंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 80 सेकेंड पे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड करंट होगा जो कि सर्किट में इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर कॉपर। तो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि कॉपर कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए और ओहम लॉ एप्लीकेबल होता है, और ओहम लॉ के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे होगी। तो हमारे पास फिगर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 49। तो 49 में हमारे पास है 3 एलिमेंट्स हैविंग कंडक्टेंस G1, G2 एंड G3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन देयर कंबाइंड कंडक्टेंस विल बी। तो हमें पता है कि कंडक्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस के अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस के जब अपोजिट होगा तो हमारे पास उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, और ये हमारे पास पैरेलल में फार्मूला है रेजिस्टेंस के लिए। तो हमारे पास ये बन जाएगा G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 50।
The variation of resistance of iron and some alloys with temperature is shown in figure. The variation of carbon will be represented by. तो हमें पता है कि कार्बन हमारे पास इंसुलेटर्स में आता है और कुछ इसके सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन जो कार्बन के लिए होगा वो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए, कर्व बी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 51 पे। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच हैव। तो हम इसकी नेचर को देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। बी और ए जो हमारे पास हैं ये विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं और हमारे पास ये नेगेटिव नेचर शो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा लो रेजिस्टेंस, लो कंडक्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस, लेकिन और फोर्थ ऑप्शन है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। क्योंकि हमारे पास जो बाकी हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं और विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। और नेगेटिव कम टेम्परेचर कोफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स का पॉसिबल है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 53 हमारे पास है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्सेप्ट। तो हमारे पास पेपर, गोल्ड, रबर, गट्टा, पर्चा। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो गोल्ड है जो कि कंडक्टर है, बाकी सारे इंसुलेटर हैं। तो कंडक्टर की जो हमारे पास होगी वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होगा। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।